हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इंद्रलेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि बात हम करते हैं इन्वेस्ट की, फिर बीच में आती है स्विंग ट्रेडिंग। तमाम प्रकार के लोग स्विंग ट्रेडिंग का मतलब कि 1 महीना 2 महीना 4 महीना, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में होता क्या है कि आप लॉस में भी जा सकते हैं। मतलब आज जो मैं बात करने आया हूं दोस्तों कि एक शेयर कोई हमने शेयर मान लो कि खरीदा, उससे हम मैक्सिमम कितना प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक, देखिए कोई भी शेयर है दोस्तों, उससे हम मैक्सिमम डबल प्रॉफिट ले सकते हैं। बस आपका तरीका खरीदने का सही होना चाहिए, जिससे देखिए शेयर जरूर डबल होते हैं, तो उसके लिए हमको तरीका मालूम होना चाहिए कि हमारा शेयर कब डबल होगा। दोस्तों, वो चीज़ मैं आज बताने जा रहा हूँ। ये इन्वेस्ट के लिए बहुत ही रामबाण चीज़ है, बहुत ही रामबाण चीज़। इतना डीपली इतना कोई चीज़ बहुत मुश्किल से मिलता है दोस्तों। तो प्लीज़, अगर आप हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो एक लाइक एक सब्सक्राइब करके जाना है। नहीं समझ में आने पे आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी जो भी मुझे समझ में आएगा वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा दोस्तों। तो आज की जो हमारी क्लास है वो किस पे है कि हम एक शेयर से मैक्सिमम कितना प्रॉफिट ले सकते हैं, या हम इन्वेस्ट अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं 2 साल 3 साल 4 साल के लिए, तो हमको लॉस होने की कभी भी प्रोबेबिलिटी क्या है, ना के बराबर हो जाती है। ना के बराबर हो सकता है, लेकिन ना लो, लेकिन उस प्रोबेबिलिटी को हाई करने के लिए हमको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा हमको चार्ट रीडिंग आना चाहिए दोस्तों। तो आज उसी मुद्दे पे हम थोड़ा सा आपको ले चलते हैं बोर्ड पे समझाने के बाद फिर हम ले चलेंगे आपको चार्ट पे। तो ये रहा हमारा दोस्तों आज का मुद्दा कि हम शेयर से लॉन्ग इन्वेस्ट करें, कम से कम डबल पैसा निकालने का प्रयास करें। तो ये था हमारा आज का मोटो। चलते हैं हम बोर्ड पे। तो आ गए हम फाइनली बोर्ड पे आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे उस शेयर को हम डबल, दोगुना तिगुना चरगुना 50% या 70% कितना प्रॉफिट उसको ले सकते हैं। देखिए, समझने का प्रयास करिए दोस्तों। कोई भी शेयर, दो चीज़ें इसमें मैं बताने जा रहा हूँ आपको, उसको बहुत डीपली समझना है। कोई भी शेयर मान लीजिए कि यहाँ से चला और चलते गया, खूब हाई मार दिया, मान लीजिए कि 50 पे खुला, यहाँ मान लो कि 200 पहुँच गया, फिर अचानक उसमें एक फॉल आएगा और ये कहीं आके बीच में 150 पे क्या होगा कि रुक जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों शेयर को हमको क्या करना है, इंतजार। यहाँ पे शेयर क्या करेगा, काफी दिन तक ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, कभी 100, मान लो कभी 130 जाएगा, कभी 150 जाएगा, ऐसे करते 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 शेयर क्या होगा कि ये काफी लंबा ऐसे घेरा टाइप का बन जाएगा। धीरे धीरे आप देखेंगे, और ये टाइम कम से कम 6 महीना, साल भर, हम्म, या 2 साल भी, जितना लंबा पीरियड ये वाला जो कंसोलिडेटेड एरिया बोला जाता है जिसमें, हम्म, उसके बाद इतना लंबा रहेगा, और फिर अचानक आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, जो ये जितने थे इतने इनको सबको खाते हुए, और अब ये शेयर क्या होगा दोस्तों, ऊपर भागने की तैयारी करेगा। साथ में क्या होगा कि आप देखेंगे कि साथ में जो हमारा हम लगाएंगे ई एम ए एक्सपोनेंशियल, जो मैं आपको बता चुका हूँ, वो क्या होगा दोस्तों, मान लीजिए कि चार्ट चार्ट के साथ चला जाएगा। मान लीजिए 3 4 है, 20 50, ये एम ए लाइन का मैं बता रहा हूँ, ये 100 और ये 200। आप देखेंगे कि ये चारों लाइनें उसी के साथ आएगी, और धीरे 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 क्या होगी, ये भी आपस में क्या होंगे, मिल जाएंगी। आपको मार्केट का समझ में नहीं आएगा, और यहाँ पे
क्या होगा टाइम, ये भी टाइम मान लो कि 6 महीना, 12 महीना, 24 महीना से ये भी करीब इसी रेंज में घूम रही है। और ये क्या होगा कि धीरे 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 इसी में एकदम हो जाएगा, और फिर अचानक से एक यहाँ पे बड़ी कैंडल बनाएगी जो 200 EM में, चाहे 50 EM में, चाहे जो भी होगा, उनको काटते हुए मार्केट क्या होगा, अब जो 200 रेंज था और यहाँ पे मान लीजिए कि हम 150, और यहाँ पे हम देखेंगे कि 6 महीना साल भर में वो शेयर कितना जा रहा है, 2 गुना जा रहा है, 3 गुना जा रहा है। तो इस शेयर में क्या होता है दोस्तों, ऐसे शेयर में हमारी लॉस की प्रोबेबिलिटी कम होती है, ना के बराबर होती है। इन्वेस्ट के पर्पज से अगर आप लोग कर रहे हैं दोस्तों, तो इसको हाई टाइम फ्रेम, कम से कम वीकली, डेली में भी कर सकते हैं। डेली में भी कम से कम ये 5-6 महीना इसको होना चाहिए। जो यहाँ पे टाइम बीत रहा है, जो ये शेयर उठने के बाद, थोड़ा सा इसको मैं और इरेज करता हूँ, जो यहाँ से उठ, जो यहाँ से जाने के बाद दोस्तों, जो यहाँ पे टाइम बीत रहा है, ये टाइम हमको क्या मिलना चाहिए, काफ़ी लंबा मिलना चाहिए। ठीक है, काफ़ी लंबा अगर ये टाइम मिला है और उसके बाद कोई हाई ब्रेक होता है, तो समझ लेना दोस्तों कि ये शेयर क्या है, हमको कम से कम 2 गुना, 3 गुना तो देगा ही देगा। तो इसको देखिए, हमने आपको समझाने का प्रयास किया है, लेकिन जब तक हम चार्ट पे इसको नहीं समझाएंगे, आप कैसे मानेंगे। तो अभी दोस्तों मैं चलने वाला हूँ चार्ट पे, देखिए क्या होता है चार्ट पे। इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं और ले चलते हैं आपको। तो दोस्तों फाइनली मैं आ गया चार्ट पे। देखिए, आप सबसे पहले देखिए, प्राइस एक्शन तो काम आता ही आता है दोस्तों। प्राइस एक्शन काम नहीं आएगा तो समझ लो कि बेकार है। हम देखिए प्राइजेक्शन के साथ साथ क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इंडिकेटर भी लगाएंगे। इंडिकेटर नहीं समझ में आता है तो जो मैं बताया था विधि, उसी विधि पे मैं भी जोमेटो के चार्ट पे आपको दिखाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। लेकिन हम सबसे पहले क्या लगा लेते हैं, इंडिकेटर। कौन सा इंडिकेटर, EMA। और यहाँ पे हम जाके क्या करेंगे, चलिए मैंने 4 लगा देता हूँ, 1 2 3 4। अब इसकी हम चारों की सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे 4 हो गया दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे जाना है, सबसे पहले हमको इनपुट में जाना है। सबसे पहले क्या करना है, हमको 20 कर लेना है। फिर स्टाइलिश में जाना है, अरे नहीं, इनपुट में ही जाना है, और ये EM में, जो इस EM में कर लेना है। ओके, अरे यार सेटिंग घबरा जा रही है। फिर विजिबिलिटी में जाना है, थोड़ा सा क्या करना है, हमको इसको थोड़ा सा मोटा कर देना है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे जाएंगे, जो दूसरे नंबर पे था इसकी सेटिंग में जाना है, इनपुट में जाना है, जो लेंथ थी उसको हमको क्या करना है, 50 कर लेना है। और ये जो SMA था इसको EM कर लेना है। इसमें हमने जो था, इसकी थोड़ा सा कलर हम चेंज करेंगे। चलो हमने इसको काला कर दिया, थोड़ा सा इसकी हमने बढ़ा दिया। ठीक है, दूसरा। तीसरा हम कहाँ जाएंगे दोस्तों, 100 EMA पे, और इसको हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ हम क्या करेंगे, 100 करेंगे। और इसको भी हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, EMA करेंगे। और स्टाइलिश में इसका भी हम कलर काला हो गया, इसका लाल कर देते हैं, थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर दें। अब हम जाएंगे नीचे 200 EMA पे, इसको क्या करेंगे, 200 करेंगे। और इसकी क्या करेंगे, EMA करेंगे। स्टाइलिश में जाके हम इसको क्या करेंगे, ग्रीन कर लेते हैं। चलो ये हो गया। अभी इस शेयर में दोस्तों हमको क्या है कि वीकली चार्ट में क्या नहीं मिल रहा है, 200 EMA नहीं मिल रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, हमको 100 EMA मिल रहा है। 20 EMA तो लगाना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन हमको इसमें दोस्तों चार्ट रीडिंग हमको आना चाहिए। चार्ट रीडिंग अगर हमको आ रहा है तो समझो कि हम विदाउट इंडिकेटर का भी थोड़ा काम कर सकते हैं। अभी आप देखने का प्रयास करिए दोस्तों, जो मैंने बताया था कि यहाँ पे तो एक क्रॉस ओवर मिल रहा है। ठीक, हमको कहाँ पे क्रॉस ओवर मिल रहा है, यहाँ पे EMA द्वारा, जो हमारी कौन सी, हाँ, ठीक, ये जो देख रहे हैं 100 EMA को 50 100 ने यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया है। लेकिन 20 EMA ने 100 को यहीं पे क्रॉस दिया है, और 50 को यहाँ पे दिया है। तो ये सब चीज़ें देखिए, 20 EMA का होना बहुत ज़रूरी है। 20 EMA क्या होता है कि हमको इंडिकेटर पहले दे देता है, लेकिन ज़्यादा पैसा
कमाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कम से कम 100 EM है, इसमें 200 EM में नहीं दिख रहा है। 200 EM में क्यों नहीं हो रहा है भाई? चलिए कोई नहीं हो रहा है, होता है कई बार शेयर में नहीं आता है, कोई बात नहीं। तो हमने जो बताया था दोस्तों कि क्या होता है शेयर, हम क्या करेंगे इसमें शेयर में, देखो हम क्या करेंगे इस शेयर में, क्रॉस ओवर और जो हमारा पैटर्न बनेगा उस हिसाब से हम इसमें बाइंग करेंगे और इसको छोड़ देंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि क्रॉस ओवर का खेल होता है दोस्तों, क्रॉस ओवर का, ठीक है। कम से कम अगर 100 वाली लाइन 200 को क्रॉस कर रही है तो समझ लेना ये शेयर क्या है, ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है। अब देखिए मैं जो समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों, समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। देखिए हमने बताया था कि शेयर, मान लीजिए कि कोई शेयर है, शेयर मान लीजिए यहाँ ओपन हुआ था, यहाँ गया था, और यहाँ से जाने के बाद देखेंगे कि आप धीरे 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 यहीं पे रुक रहा है। हम्म, सबसे पहले उसने यहाँ पे लो मारा खूब हाई, और ये करीब टाइम देखेंगे आप, इस टाइम को मैं थोड़ा सा ऐसे मार्क कर रहा हूँ दोस्तों कि इस टाइम में कितना दिन तक शेयर रहा है, देखने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, देखिए इस शेयर में चार्ट सन 2022 में आया था, और इसको क्रॉस ओवर कब किया है दोस्तों, सन 2022 जुलाई में आया था, और इसको सन 2023 जुलाई में ही, मतलब लगभग लगभग 1 साल बाद इसको क्या किया, क्रॉस ओवर दिया। साथ में हमारा इंडिकेटर भी यहाँ पे क्या किया, हमको कंफर्मेशन दे रहा है दोस्तों। यहाँ पे इंडिकेटर भी हमारा कंफर्मेशन इंडिकेटर थोड़ा सा लेट कंफर्मेशन देता है, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, प्राइस एक्शन का पहले पकड़ने के लिए, प्राइस एक्शन का अगर कोई बिल्कुल ही नहीं रिस्क लेना चाहता है, वो क्या करेगा, क्रॉस ओवर पे बाइंग करेगा। क्रॉस ओवर से बाइंग का मतलब यह है कि जो आपका 2-4% पहले मिलना चाहिए था, वो 2-4% बाद में मिलेगा। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है दोस्तों, क्रॉस ओवर पे भी आप जा सकते हैं। लेकिन हाँ, जो ये लॉन्ग पीरियड है, ये जो लॉन्ग मेथड है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इस ऐसे ही शेयर को हमको ढूंढना पड़ेगा, तब जाके हमको क्या है कि मल्टीबैगर का मतलब क्या, मान लो कि हम 80 रुपया में खरीदा तो हमको कम से कम डबल मिले, चाहे 3 गुना मिले, जो भी जैसा भी शेयर की चाल हो, मिलना चाहिए। तो इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए कि देखा हमने कि यहाँ क्रॉस ओवर तो यहाँ हो रहा है, जिसको कुछ नहीं रिस्क लेना है वो क्या करेगा, क्रॉस ओवर पे खरीदेगा। बात से शेयर यहाँ से चला, यहाँ से चलने के बाद पूरा 1 साल यहाँ पे रहा रहा बात सही है। इसके बीच में ये वीकली चार्ट है दोस्तों, इसके बीच में यहाँ थोड़ा सा उसने हाई भी मार रहा है। हमको देखिए ऐसे शेयर को पकड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है कि देखिए यहाँ से शेयर चला, यहाँ पे एक हल्लो मारा, यहाँ पे भी एक बड़ी कैंडल्स बनाया, थोड़ा सा हम इसको बड़ा करने का प्रयास करते हैं दोस्तों समझाने का। देखिए जब तक आप समझेंगे नहीं, कोई मज़ा नहीं आएगा क्लास में। देखिए अरे कहाँ रहे, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे समझिए, ये वीकली चार्ट है। देखिए अब मैं इसको मार्क करता हूँ, देखेंगे कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डाउनफॉल हुआ है, मतलब यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हुए, और यहाँ पे आए, यहाँ पे क्या हुआ कि बायर ने फिर ले गया, फिर एक लंबी पिच कैंडल बनी, और ये मतलब ये क्या है, इसका क्या मतलब हुआ, इतनी लाल कैंडल का मतलब इसमें सेलर हैं, ज़्यादा सेलर हैं इसमें, ज़्यादा सेलर पूरी तरह से आगे हैं। फिर अचानक से क्या हुआ, इसी लेवल हुआ, इसी पॉइंट पे फिर बायरों ने क्या किया, उठने का प्रयास किया। और आप देखेंगे कि इस शेयर में आपको ध्यान देना है दोस्तों, इसे ऐसी बड़ी कैंडल, इसको कभी भी इस जो लाइन को है, इतने दिन तक, करीब इतने दिन तक शेयर ने इस लाइन को नहीं काट पा रहे हैं। इससे ये साबित होता है दोस्तों, इससे ये साबित होता है कि इतना लो मारने के बाद, इतना रुकने के बाद शेयर क्या कर रहा है, शेयर क्या कर रहा है दोस्तों, नीचे नहीं जा पा रहा है, नीचे नहीं जा पा रहा, ऊपर ही जा रहा है, नीचे आ रहा है, लेकिन इसके लोगों नीचे नहीं जा पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि शेयर में कहीं ना कहीं चाल आनी बाकी है, और शेयर इतना लंबा चल भी गया है। अगर इतने दिन में शेयर को नीचे नहीं ले जा पाए सेलर, तो इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं आने वाले समय में, आने वाले दिनों में ये शेयर में क्या होगा, चाल पकड़ेगा, और चाल पकड़ने का मतलब ये है कि शेयर ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है। हमने इस शेयर को लिया था 113 रुपया में, ठीक है, कुछ ही शेयर ले पाया था,
हमने इस शेयर में एंट्री किया था 113 में। ठीक है, तो ये था दोस्तों जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब आपने अचानक देखा कि जब इतने दिन में ये शेयर क्या हुआ, नहीं नीचे जा पाया, और ये कि बड़ी कैंडल है, ये बड़ी कैंडल है, यहाँ पे क्या है कि सेलर पूरी तरह से बैठे हुए हैं। और इतने फिर देखो, एक एक चीज पॉइंट को हम मिलाएंगे, प्राइस एक्शन बहुत ही की चीज है दोस्तों, एक एक पॉइंट टू पॉइंट हम जोड़ते हुए चलेंगे तो हमको क्या है समझ में आ जाएगा। ठीक, अब अचानक आप देखेंगे कि इतना सेलर आने के बाद, आज इतने दिन चलने के बाद यहाँ पे ये क्या हो गई, एक बड़ी कैंडल्स मिल गई। इससे ये साबित हो रहा है कि इस शेयर में कहीं ना कहीं बायर एक्टिवेट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं देखेंगे, ध्यान देंगे, इतने दिन करने के बाद कहीं ना कहीं इसमें बायर एक्टिवेट हो रहे हैं। बीच बीच में सेलर हैं, लेकिन बायर, लेकिन हमको कब बाई करना है दोस्तों, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि अभी हमारा जो सेंटिमेंट था, ये जो ईएमए का, वो नीचे को था। इसलिए इससे कभी भी शेयर में हमको क्या करना है, तेजी नहीं दिखाना है। तेजी दिखाने का मतलब यह है कि इस बार शायद ये नीचे भी आ सकता है। हमको क्या करना है, कंफर्मेशन लेना है। तो हमको क्या करना है, ये जो पूरे सेलिंग वाली जोन है, जो ये सेलिंग जोन है, इसको क्या करना है, खत्म होने देना है। ठीक है, इस सेलिंग जोन को अगर वो खत्म कर लिया तो समझो कि क्या है कि शेयर ऊपर जाने, हमको कंफर्मेशन तो यहाँ मिल ही गई थी कि इतने दिन में नहीं तोड़ पाया है सेलर, तो शायद ऊपर जा सकता है। लेकिन दोस्तों, इसको और हाई प्रोबेबिलिटी बनाने के लिए हमको क्या करना है, जो सेलिंग जोन है, जो इतने दिन से सेलर हमको मतलब दबा के रखा था, उस सेलिंग जोन को हमको क्या करना है, टूट जाने देना है। ठीक, और आप देखेंगे कि इस सेलिंग जोन को क्या हुआ, यहाँ पे एक वॉल्यूम के साथ टूटा, साथ में हमारा क्रॉसओवर भी मिला। दो, एक कंफर्मेशन तो ये, एक कंफर्मेशन ये, दूसरा कंफर्मेशन ये, तीसरा कंफर्मेशन ये, और 3 कंफर्मेशन लेने के बाद दोस्तों आपने देखा होगा कि ये शेयर ने चाल पकड़ा है। चाल कितना पकड़ा है आइए देखते हैं। ठीक है, हमने तो इसको लिया था 113 पर। देखिए, अगर शायद कोई इस प्राइस पे खरीदा होता तो अभी आज कितना होता, लगभग ये शेयर कहाँ गया था, 300 गया था। तो ये ऐसे होता है दोस्तों, हमको क्या है, मल्टीबैगर। ठीक है, 3 कंफर्मेशन मिली, एक तो हमको क्या क्या मिला दोस्तों, देखो ऐसे 3 4 कंफर्मेशनों के बाद हम शेयर को बाई करेंगे। क्रॉस ओवर, सेलिंग जोन में ज़्यादा टाइम नीचे को नहीं जा पाना शेयर का, बड़ी कैंडल्स का बनना, ये सब चीज़ें हमको मिला के क्या होती है, मल्टीबैगर टाइम मिलता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो इस शेयर को 70 80 रुपया में खरीदा होगा, और जो कम से कम जिनको लॉन्ग इन्वेस्ट पर्पज से जाना है, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, और ऐसे शेयर को हमको कम से कम साल भर छोड़ना ही पड़ता है दोस्तों। और आपने देखा कि ये शेयर लगभग 300 गया, तो ये था दोस्तों शेयर की खरीदने की पावर। अब ऐसे ही शेयर को हमको ढूंढना है। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक नियम और आता है दोस्तों, कि अब हम शेयर को कैसे कैसे बाई करें, उसको भी हमको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, आपको देखो समझाने का प्रयास है। कई बार क्या होता है कि शेयर, देखिए अब तो ये तो नीचे मिल गया, शुरू का शेयर था, आपने बताया, बता दिया। कई बार शेयर मान लीजिए यहाँ ऊपर से चला, फिर अचानक देखिए कोई भी शेयर जितना लंबा टाइम यहाँ पे रुक रहा है और अपने जो लो बना रहा है उसको लो को नहीं काट रहा है, तो हमको इस शेयर में क्या करना है, कोई भी शेयर किसी भी कंपनी का शेयर हो, उसमें हमको अलर्टनेस रहना है, उसमें हमको तैयार रहना है। ठीक है, देखिए कोई भी शेयर, हम थोड़ा सा एक बार और चलते हैं, आपको स्क्रीन पे ले चलते हैं, कोई दूसरा शेयर ढूंढते हैं। ये साला कौन सा है, ठीक है ना, कौन सा शेयर हो सकता है भाई, हाल स्टॉक में देखते हैं। चलो हम टीसीएस देखते हैं, देखते हैं टीसीएस में क्या है। वो कोई ऐसा नहीं है दोस्तों, देखिए कि हम इसी में उसी शेयर को पढ़ाएंगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि हमको शेयर, हर शेयर में कुछ नहीं मिलेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ढूंढना पड़ेगा। ढूंढने का मतलब यह है कि शेयर कितना लंबा टाइम चल रहा है और क्या कर रहा है, उसको हमको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, अब देखिए
देखने का प्रयास करिएगा, जोन हमने बढ़ा दिया है आपको। ठीक, अब देखिए दोस्तों क्या हुआ है, थोड़ा सा पीछे चीजें, कभी भी क्या करना है कि हमको पीछे से जाना है, पीछे का रिकॉर्ड देखते हुए चलना है। जोन हमने आपको बता दिया था, थोड़ा जोन में देखिए 3-4 चीज कंफर्मेशन आनी चाहिए। हम्म। अब आप देखेंगे दोस्तों कि अगर हम इस शेयर में बात कर रहे हैं कि शेयर को कैसे ढूंढा जाए, देखिए ये मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए मैं इस थोड़ा सा लगाने का प्रयास कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए, देखिए ध्यान दीजिए, ये शेयर यहाँ से चला, करीब दिया होगा, मान लो 1300 पे था, 2200-2300 गया है, यानी 70-80% दे ही दिया है दोस्तों। और अचानक आपने देखा कि शेयर क्या हुआ, रुक गया। क्या हुआ दोस्तों, शेयर अचानक से रुक गया। वीकली चार्ट पे हम देख रहे हैं 1 वीक 2 वीक 3 वीक शेयर का रुकने का मतलब कि शेयर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हरकत कर रहा है। देखा होगा कि आपने इतना शेयर जाने के बाद यहाँ छोटी छोटी कैंडल बनने के बाद क्या हुआ दोस्तों, अरे, यहाँ पे एक हाई वैल्यूम वाली कैंडल रेड बनी है और शेयर को क्या है ये दबाती हुई चल रही है। नीचे यहाँ बायर भी बैठे हुए हैं, इतने बड़े बायर भी हैं, ये क्या है, जोन है हमारा। ठीक है, ये जोन मार्किंग से क्या होता है कि इससे नीचे शेयर जा रहा है, ये सब देखिए थोड़ा थोड़ा आप अपनी बातों को नहीं जोड़ेंगे। और ये हमारा क्या है कि ये जो है ये देख रहे हैं, ये जो लाइनें हैं, लाइनें का मतलब ये है कि ईएमए जो हमारी लाइनें हैं चल रही हैं, अचानक से मतलब इतना दिन तक शेयर रुक गया। अब इतना दिन शेयर रुक रहा है, इसी में कोई मान लो कितना कमा रहा है, कोई जा रहा है, ठीक है ना, स्विंग ट्रेडिंग अलग अलग तरीके से इसी को बोला जाता है, लोगों ने कमा रहे हैं। अब अचानक देखेंगे दोस्तों कि इतना दिन ये जोन में आ रहा है, लेकिन इस जोन के नीचे नहीं जा पा रहा है शेयर। 1 हफ्ता आया, 2 हफ्ते आया, 3 हफ्ते आया, 4 हफ्ते आया, लेकिन इस जोन से नीचे नहीं जा पा रहा है। इससे साबित ये हो रहा है कि इस जोन में कहीं ना कहीं बायर एक्टिव है, क्योंकि यहाँ से बायर ऊपर ले गए थे, लेकिन क्या है कि इस जोन में क्या है कि बायर कहीं ना कहीं एक्टिवेट है। लेकिन दूसरी चीज हमको ध्यान देनी है दोस्तों, दूसरी चीज यहाँ पे कहीं ना कहीं बाहर एक कंफर्मेशन तो मिल गई कि हमको यहाँ पे बाहर मिल रहा है। दूसरी कंफर्मेशन हमको ये लेनी है दोस्तों कि यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, सेलिंग जोन है। सेलिंग जोन क्यों देख रहे हैं, जहाँ बड़ी बड़ी कैंडल से रेड बनी है, ये सेलिंग जोन है, देख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे शेयर जब भी जा रहा है ये सेलिंग जोन है, जा रहा है, टच कर रहा है, फिर आ रहा है। तो ये क्या है दोस्तों, एक हमको क्या है कि सेलिंग जोन है, ये जो जोन है इसमें शायद शेयर गिर भी सकता है। मान लो यहाँ पे बायर बड़ अगर मजबूती से नहीं आ पाएंगे, फिर ऊपर गया, यहाँ पे सेलर काफ़ी होंगे तो शेयर लेके नीचे फिर आएगा। तो हमको इस कंफर्मेशन को करने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, हमको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार का मतलब यह है कि हमको इस शेयर को एक कंफर्मेशन तो हमको मिल गई, दूसरी कंफर्मेशन लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कि हमारी 50 EM में चाहे 20 EM में हमको क्रॉस ओवर कब मिल रहा है। हम्म, अगर देखिए अलग अलग कैंडल होते, अगर मान लीजिए कि 50 100 या 200 क्रॉस ओवर हो रहा है, तो उस हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है 20 EM क्या किया है, इसको टच किया है 100 EM को, लेकिन 50 EM को क्या किया है, क्रॉस की है। तो क्रॉस की है तो इसका मतलब इस शेयर में हमको 80 से 90%, 100 भी हो सकता है, या 50%, इतना ही एक बार में हमको प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। ठीक है, इससे ज़्यादा हम उम्मीद, क्योंकि अलग अलग लाइनों का अलग अलग डेट, अगर ये मान लो कि 200 लाइन को ये क्रॉस करते, ये करता, जैसे मान लो 100 EM में क्या करता, 200 EM को क्रॉस करता, तो इस ईयर क्या है, मल्टीबैगर बनता। लेकिन यहाँ पे 200 ये दोनों लाइनें ऊपर रह गई हैं, हाँ जुड़ी हैं आपस में नज़दीक आई हैं, लेकिन क्या है कि ऐसा नहीं हुआ कि काफ़ी दिन रहने के बाद क्या हुआ है, ऐसे एक दूसरे को क्रॉस किए हैं। ठीक है, कौन सी क्रॉस की है यहाँ पे, इसको तो ये क्या 100 EM को तो 20 EM टच की है, लेकिन क्या किया है ना, 50 EM का इससे क्रॉस हुआ है, ये क्या हुआ 20 EM का क्रॉस किससे हुआ है, 50 EM से हुआ है। तो इसका मतलब ये शेयर क्या है दोस्तों कि 50%, मिनिमम 50%, अधिकतम 100% हो सकता है, इससे ज़्यादा की अभी तक तो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिख रही है, मतलब एक झटके में, बाकी दिनों को लांग में बहुत चीज दे सकता है, लेकिन जो झटके में मतलब कि
2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, साल भर में ये क्या होगा कि ये देगा। मतलब क्या होगा कि वो शेयर अब ऊपर चढ़ रहा है। तो हमको क्या करना है दोस्तों, ये कंफर्मेशन लेने के लिए सेलिंग जोन को हमको मार्क करके रखना है। ये कंफर्मेशन यहाँ मिल गए, दूसरी कंफर्मेशन। और जैसे ही इस सेलिंग जोन को कोई कैंडल्स क्रॉस करती है, ठीक, ये यहाँ पे एक सेलिंग जोन है, इसको भी देख लिया हमने क्रॉस करते हुए, ठीक है, ये भी है, दूसरा ये भी सेलिंग जोन। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, एंट्री। अब यहाँ पे हमको इंडिकेटर मिल ही गया था। अब इस शेयर में हमको देखिए, कभी भी किस शेयर को खरीदना है तो कम से कम 2-3 कंफर्मेशन मिलने के बाद ही हमको क्या करना है, शेयर में एंट्री करना है। पहले कंफर्मेशन हमको ये जोन से ऊपर नीचे जा रहा है, तीसरी कंफर्मेशन हमको ये मिल गई, तो इसका मतलब ये शेयर क्या है, ऊपर जाने की। और तीसरी कंफर्मेशन हमको मिल गई कि हमारा ईएमए जो है वो क्रॉस ओवर हुआ है, किसी न किसी लाइन पे हुआ है। तो दोस्तों ये सब चीज़ ऐसे हमको क्या करना है, शेयर को बाई करना है। और इससे क्या है कि हमको क्या है कि नुकसान होने के चांसेस कम हो। अब आप देखेंगे कि ये शेयर क्या है, यहाँ पे मान लो कि अगर कोई शेयर यहाँ पे लिया होता 2300, मान लो कि 2400 में लिया होता, तो कम से कम उसको कितना, कहाँ तक हाई मारा है, 4000। मैं बोला था कि मतलब जैसे जिस लाइन पे जो क्रॉस ओवर होगा उस हिसाब से। लेकिन हमको दोस्तों इस प्राइस एक्शन का विशेष ख्याल रखना है। बिना प्राइस एक्शन का हमको काम नहीं करना है, जोन एक मार्क करना है। तो ऐसे शेयरों को हमको क्या करना है, मार्क कर लेना है, रुकना है, देखना है और इंतजार करते रहना है। ठीक, ईएमए पे 1-2 वीडियो और बनाऊंगा, क्योंकि ईएमए लाइन बहुत ही मजबूत लाइन है दोस्तों। ईएमओ से क्या होता है कि हमको क्या होता है, अगर मान लो कि हम अगर सिर्फ प्राइज एक्शन उपयोग करते दोस्तों, सिर्फ मान लो कि हमको सिर्फ प्राइज एक्शन ही उपयोग करना। देखिए लंबी क्लास हो रही, सॉरी इसके लिए हम हाथ जोड़ के आप लोगों से माफी मांगना चाहते हैं। तो हम क्या करते कि हम क्या करते, देखने का प्रयास करते हैं, प्राइज एक्शन पे काम करते। तो हम क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे गया है शेयर, यहाँ पे एक मजबूत कैंडल बने, फिर यहाँ पे ये हम यहीं पे निकल जाते। लेकिन नहीं दोस्तों, क्योंकि क्रॉस ओवर इस पे 50 एमए को हुआ है, हम तब तक इस शेयर से नहीं निकलेंगे कि जब तक क्या होगा कि कोई कैंडल ये नीली लाइन जो अपना कलर आप चूज करते हो इसको क्रॉस ओवर करने के बाद, मतलब इसको इस हम्म, को करने के बाद एक लाइन क्रॉस ओवर हो जाए, या तो कोई इस काली वाली लाइन को कोई कैंडल्स, रेड कैंडल्स क्रॉस ना कर जाए, तो ये सब चीज़ें हम तब तक नहीं निकलेंगे दोस्तों। ये होता है हमको क्या बोलते हैं, ईएमए का पावर। हमको ईएमए ने कितना दिया, देख रहे होंगे, करीब 70% दिया। कितने महीने में, 3-4 महीने में दिया होगा, 4-5 महीने में, 5 महीना लग ही गया होगा, क्योंकि ये वीकली चार्ट है। तो ये क्या है, वीकली चार्ट, ये क्या है, वीकली चार्ट है। लेकिन शेयर कौन सा है, लार्ज कैप का शेयर है। लार्ज कैप के शेयर में हारने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, जीतने की होती है। लेकिन आप जीतेंगे भी तो धीरे धीरे। तो ये था दोस्तों ईएमए का पावर। अभी ईएमए पे हमारी क्लासें बहुत चलेगी दोस्तों। ईएमए मैं आपको पूर्ण रूप से सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, प्राइज एक्शन को तो हमको काम में लेना। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई दोस्तों, सॉरी इसके लिए, लेकिन समझाने के लिए हमको करना पड़ता है दोस्तों, क्या करूँ। लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब समझ में नहीं आएगा तो वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। प्लीज़ दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सहयोग करें दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा दूंगा मैं, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ। शायद आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर है कि आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। बस आप हमारे साथ जुड़िए। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।